नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला। आप देख रहे शिखर तक न्यूज। ये एक निर्माणाधीन भवन था, छोटा सा एक गरीब का आशियाना था जो बन रहा था और ये आधे से ज़्यादा बन भी गया है करीब करीब। और ये हमारे साथ खड़े हैं, इस घर के मालिक हैं सभाजीत यादव। ये अचानक ये बन रहा था और यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है लीलापुर थाने की, ये अचानक इन्होंने आया और इस निर्माणाधीन आवास को बनने से रोक दिया, बिना किसी स्टे के, बिना किसी कोर्ट के आदेश से। ये परेशान है बेचारा और ये इन्होंने पुलिस के पास गया और बताया भी कि कोई आदेश से, न्यायालय से हमको नहीं मिला है, कोई स्टे नहीं है। तो फिर वहाँ की पुलिस जो है, थानेदार, इनके साथ क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इधर आओ। क्यों नहीं बनने दे रहे घर? सर, थानेदार हमें बुला के ले गए, तीसरी बार थाने पे ले जाके यशो साहब न हमारी कोई बात सुने और हमें बुरी तरीके से मारे पीटे। और मेरा बाल, इस ज़मीन का कोई रोक है? इस घर का बनने के लिए कोई रोक है न्यायालय से? नहीं सर, कोई न्यायालय से कोई स्टे नहीं। बस मैं यही मांगा था कि जो हल्का सिपाही है सत्यनारायण सिंह, उनसे मैं कहा कि अगर कोई स्टे है तो मैं न्यायालय की बात को मैं खारिज नहीं कर सकता हूँ। अगर आप है तो आप दिखाइए, हम कार्य बंद कर सकता हूँ। तो उसके बाद बोले नहीं, बड़े साहब बुला रहे हैं, आप चलिए थाने पे ले जाके हमें बुरी तरीके से मारे पीटे। जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया था, मैं एक किसान गरीब का बेटा हूं और मैं असहाय हूं, कोई सहारा नहीं कहीं से मिला। मैं न्यायालय में दे चुका हूं सारी तहरीरें, उच्च अधिकारियों को तहरीर दे चुका हूं। उसके बाद मैं एक गरीब लड़का हूं, गरीब का, और मैं मैराथन धावक भी हूं, जो कि मेरे साथ ये बात सलूट किया जा रहा है। इस तरीके से मैं एक खिलाड़ी होते हुए भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार। और मैं ज़िले के सभी उच्च, सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस घर का कोई भी ये जो रोक लगाई गई है, ये इस घर के मालिक सभाजीत यादव का कहना है कोई भी स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी रोक न्यायालय की तरफ नहीं। फिर भी पुलिस अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए आकर ये रोक गई कि ये घर न बनने पाए। इसके पीछे जिन्होंने इनका घर रुकवाया है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा घर दिखाइए। ये इनके बगल के हैं जिन्होंने इस अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए पुलिस से गलत कार्य करवा रहे हैं। और इस बेचारे का घर जो है, ये गरीब का, रोक दिया गया है। ये दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनी याचिका लेके हर जगह जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर आओ माता, माँ इधर आओ। क्यों रो रहे हैं आप? काहे को रोते हैं? लड़के के मारे साहब हमसे बर्दाश्त नहीं है। उनके नाथ के मारे से दरोगा मारे ना, उनके मारे। क्या गलती, क्या गलती आपने की है मारे? अब बना के हमारे लड़के के ले गए नहीं, ऐसे ही बंद करके मारे हमारे लड़के का। ये एकर कोनो रोक का आदेश उदेश है जो जबरदस्ती बनावत था का? आप सब जबरदस्ती कुछ नहीं बनावत ही, अपनी जगह में बनावत ही और रोक दे थी, पुलिस बुला दे थी, रोक दे थी आगे। ये जब ये बने लागे तो मतलब तब केहू रोके ना आए के, क्योंकि देखा तो ढेर बन गया है। जब बनावा लागा थी तब पुलिस से हैं पर फोन कर दे थी और पुलिस आके रोक दे थी। नहीं करे पहलुआ केहू काहे नहीं रोके आए से? इतना बन गया, जब इतना बन गया तब रोक लगाए, पहले नहीं रोक लगाए। अपनी ज़मीन में बनवत रहे, कोनो उनके घर में नहीं बनवत रही। हाँ, पुरानी ज़मीन यहाँ हमारे पहले से रही दिवाले पर, तो वही दीवार पर अपने हम बनावत ही, तब रोक दे थी। हाँ सर, काहे रोक दे थे? ये साहब जबरदस्ती कारण, गुंडे की बदौलत, पुलिस की सहायता से, इस कारण से रोक देते हैं। और जबरन आए दिन जो है पुलिस बुला के पकड़वा ले जाते हैं थाने। और यहाँ जो है हमारा पहले से कोई रोक टोक नहीं है, न कार्यालय कोई रोक टोक है। कचहरी के जरिए हमारे आजापुर का सभी जो है तो यहाँ निवास स्थल पर है। और अब भी बॉर्डर इसका बन चुका है, उसके बाद भी बॉर्डर के अंदर बनाने के बाद भी जो है, मैं आपको दिखाऊंगा जब ये घर बनने लगा। आप देख सकते हो, ये पूरा घर
आधे ज़्यादा बन चुका है। इसमें कई पिलर पड़ गए हैं, दीवार पड़ गई हैं, दरवाजे लग गए हैं और इनके बगल में रहने वाला वो व्यक्ति जो है, जो ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, वो बिल्कुल रोकने नहीं है। अचानक एक दिन उसने किस तरह से क्या किया कि पुलिस वालों को कह के यहाँ पे ले आया और पुलिस वाले ने इनको पुलिस थाने में बुलाकर रोका। और इन्होंने जब ये पूछना चाहा थानेदार से कि आखिर क्यों मुझे रोका जा रहा, क्योंकि कोई आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं है, स्टे नहीं है, तो इनको मारे क्यों? जी सर, बहुत बुरी तरीके से मारे थे सर। रात में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं एम्बुलेंस बुला के लालगंज गया था, एडमिट हुआ था, ग्लूकोज चढ़ा सर हमारा को। फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिए। मेडिकल दोबारा नहीं बनाने को तैयार हुए डॉक्टर साहब। सर बोले कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं इसका तो फैसला हम नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय करता है। मगर बिना किसी कोर्ट के आदेश पर, बिना किसी स्थगन रिपोर्ट, बिना स्टे के आखिर ये घर, ये जो बनता हुआ घर था, ये निर्माणाधीन, इसको क्यों रोक दिया गया? किस प्रकार की गुंडई है, किसके प्रभाव में रोका गया ये? आखिर रोक लगाने का तो अधिकार जज को होता है, न्यायालय को होता है, और उन्होंने तो रोका नहीं है। ये दावा कर रहा है सबाजीत कि कोई भी स्टे नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती के कारण, गरीब होने के कारण इसको रोक रहे हैं सभी। हाँ माई, काहे का ये सब रोका जाता है बताओ? रोका जाता है साहब, वो ज़्यादा है मने रुपया वाला है, इससे ज़बरदस्ती रोकता है। हम उनके कहे में बनवत हो तो रोक देते हैं, तो एक पदे रोक देते हैं, अपने में बनावत ही तब भी नहीं बनावे देता है। अब ज़बरदस्ती आ करता है। थानेदार साहब, ये इलाका जो है प्रतापगढ़ का, ये लक्ष्मणपुर ब्लॉक में पड़ता है। लक्ष्मणपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये, और ये तेलियाही ग्राम सभा है। आपके संज्ञान में होगा सर थानेदार साहब, अगर कुछ ऐसा है तो पुनः जांच करके और इस गरीब के साथ अन्याय न करें।